हेलो गाइस, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है भाई। आज जो बातें होने वाली है, लेक्चर होने वाले, वो लेक्चर नंबर 15 है। और जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल था, वो जितने भी लेक्चर थे इसके कार्बोक्सिलिक अम्ल के, वो समाप्त। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां जो थी वो खत्म हो चुकी थी। आपको पढ़ना क्या था भाई? आपको सिर्फ पढ़ना था एरोमेटिक बनाने की, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियों को पढ़ना है, ठीक है। तो एरोमेटिक का मतलब होता है बेंजीन के साथ, बेंजीन देखो एरोमेटिक होता है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ दोगे। क्या करोगे? एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। तो एरोमेटिक क्या होता है? बेंजीन होती है। बेंजीन क्या होता है? एरोमेटिक होता है। अब एरोमेटिक है, उसके साथ क्या जोड़ दो? आप जोड़ दो उसके साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। बात समझ में? जैसे क्या करते थे, जैसे देखो ये ठहरा आपका बेंजीन। क्या ठहरा? बेंजीन आपका, ठीक है। अब यहां पे मैंने जोड़ दिया COOH, ठीक है। तो इसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या है? पूरा पूरा बेंजीन है, और ये बेंजीन क्या है? अपने एरोमेटिक है। तो इसके साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा, तो इसको बोलेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? बातें समझ में आई? तो इन्हीं को बनाने की विधियों को सीखना है। क्या करना? सीखना है। इसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या कहते हैं भाई? बेंजोइक अम्ल, ठीक है। ये बेंजोइक अम्ल है, तो इस बेंजोइक अम्ल को बनाने की विधियों के बारे में पढ़ना है, समझना है कैसे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो भाई शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिएगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। हेडिंग डालिएगा भाई अपने आप, एरोमेटिक 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 कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, ठीक है। बात समझ में आई? अब एरोमेटिक बनाना है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल को, तो जानते हो बेंजीन के साथ अब क्या कराएंगे? तो बेंजीन के किसी व्युत्पन्न के साथ कराना। क्या कराना भाई? किसी बेंजीन के व्युत्पन्न के साथ अब क्या कराएंगे, ठीक है। तो पहला जो आपका हेडिंग है वही है भाई, पहली हेडिंग यही है आपकी। पहली हेडिंग अपना क्या भाई? बेंजीन के एल्किल हाइलाइड या टॉल्यूइन जैसे हो गया, जितने भी व्युत्पन्न होते हैं बेंजीन के व्युत्पन्न के द्वारा, ठीक है। तो लिखना, पहली हेडिंग लिखना इसमें बनाने की विधि में, पहला हेडिंग लिखना बेंजीन के एल्किल एल्किल व्युत्पन्न के ऑक्सीकरण द्वारा, ठीक है। ऑक्सीकरण कराना किसका? बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एल्किल के जितने व्युत्पन्न होते हैं उन्हीं की बात कराएंगे, ठीक है। तो लिखना इसमें, तो क्या करेंगे भाई? किसका जो ऑक्सीकरण कराते हैं, देखो ऑक्सीकरण कराना, तो ऑक्सीकरण के लिए मैंने दो चीजें बताई थी, KMnO4 या K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बात समझ में? तो लिखेंगे बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न का KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में KOH यानी कि कह सकते हैं क्षार, क्या कह सकते हैं भाई? क्षार के साथ ऑक्सीकरण कराने पर क्या बनता है भाई? आपका बेंजोइक अम्ल, यानी कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल
यानी लिख सकते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या लिखेंगे भाई? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है भाई? निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में? क्या होता है भाई? इनका निर्माण होता है। ये बात को आप समझते हो, इस बात को समझते हो तो इसका क्या करना है? रिएक्शन लिखना है। जैसे देखो भाई, जैसे मैंने कहा भाई, ये ठहरा आपके पास सी, ये रहा बेंजीन। क्या रहा? बेंजीन। ठीक है, यहां पे जोड़ दिया मैंने CH3। क्या जोड़ दिया? CH3। इसे कहते हैं टॉल्यूइन। क्या कहते हैं भाई? टॉल्यूइन कहते हैं। ठीक है, टॉल्यूइन। ठीक है, अब ये टॉल्यूइन है, इसका क्या कराना भाई? ऑक्सीकरण कराना। क्या कराना है? ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन देना है। किसकी उपस्थिति में भाई? KOH के साथ। किसके साथ भाई? KOH के साथ। ठीक है, किसके? अब क्या लगाना है इसमें? ऑक्सीकारक के तौर पे क्या लगाना है? KMnO4 लगा दिया, K2Cr2 लगा लो भाई। लो, मैं क्या K2Cr2O7 लगा दिया। ठीक है, और क्या लगाएंगे हम? KOH लगाएंगे, क्षार। मान के चलो क्षार के रूप में हमने KOH लगाया हुआ है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका लेंगे तो ये क्या बनेगा भाई? ये जो बनता है यहां पे बन जाएगा, ये बन जाता है पोटेशियम बेंजोएट। क्या बन जाता है? पोटेशियम बेंजोएट बन जाएगा। देखो, ये रहा आपका बेंजीन, यहां पे ठहरा क्या? COOK बन जाता है। ये पोटेशियम है, ये आगे इसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं पोटेशियम। इंटरमीडिएट है, ये बात समझिए। इंटरमीडिएट का मतलब मध्यवर्ती बीच का बना हुआ। ठीक है, ये यहीं पे रुकेगा नहीं। ठीक है, अब ये क्या कराते हैं? इसका मतलब जलयोजन कराते हैं, यानी जलीकरण कराते हैं। जलीकरण जैसे कराएंगे, जल देंगे, क्या देंगे भाई? इसको जल लगाएंगे और ये टूट जाता है बेंजोइक अम्ल में। किस में टूट जाता है भाई? बेंजोइक अम्ल में टूट जाता है। COOH। देख लो, बात समझ में आई? और आपको क्या हो जाता है भाई? KOH बाहर निकल जाता है। देख लो, बन गया भाई, आपका बन गया ना। अरे हाइड्रोजन आएगा KOH है, OH माइनस है, पोटेशियम क्या प्लस है, जिसके साथ जुड़ के KOH बना लिया, हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है, फटाक से ये बन गया। बात समझ में आई? इसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल। क्या कहते हैं भाई? बेंजोइक अम्ल कहते हैं। इस बात को आप समझ चुके हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से इनके रिएक्शंस कराएंगे। ठीक है, बात समझ गए? अब चलो, मैं इसको ऊपर वाला फटाक से इसको लिखो, फिर ऊपर वाले को रब करके एक दो रिएक्शंस और दिखाते हैं इसके। इसी के एक दो रिएक्शंस और दिखाते हैं भाई किस तरीके से ये रिएक्शंस करता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसको रब करते हैं ऊपर वाले को। ऊपर वाले के वनली फॉर वनली मैं ऊपर वाले कर रहा हूं, नीचे मैं इसी टाइप का रिएक्शन दिखाऊंगा। एक बात ध्यान रखना, किसी का भी हो, ये KMnO4 या फिर K2Cr2O7, ये दोनों हैं, इसके ऊपर कितना हो भी लगा दो, ये अभी CH3 है, यहाँ पर एथिल भी लगा दो, प्रोपिल लगा दो, ब्यूटिल लगा दो, कुछ भी लगा दो, सबको ये तोड़ के देगा। क्या? COOH में ही तोड़ेगा, बेंजोइक अम्ल में ही तोड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी लगाओ। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे इसको मैं रब करके लिख रहा हूँ, इसके एक और रिएक्शन दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, देखिए भाई, मैंने इसी की जगह पे क्या लगा दिया? कुछ और लगा दिया। अब मैं इसको हटा के यहाँ पे CH2 CH3 कर दिया। एथिल हो गया, ये एथिल हो गया, बेंजील एथिल हो गया भाई। एथिल का क्या है? बेंजीन का एल्किल व्युत्पन्न था, अब लिखेंगे बेंजीन के एथिल व्युत्पन्न है ये। ठीक है, बात समझ में भाई? इसकी उपस्थिति ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में भाई? KMnO4 लगा देते हैं भाई, KMnO4 और KOH। ये फिर से तोड़ेगा। यहां से तो ध्यान ही भटक जाना चाहिए, आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए। ये क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस फटाक से ये वाला याद है, फटाक से लिख दो, क्योंकि इसी में तोड़ेगा इसको फिर से। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तोड़ेगा? COOK, क्योंकि KH है। यदि यहाँ पे क्या हो जाता है भाई? NaOH हो जाता है, NaOH हो जाता है, यहाँ पे सोडियम लगाते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं हम? सोडियम लगाते हैं, Na लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरीके से फिर यहाँ पे क्या लगा दे देंगे? जल दे देंगे, H2O जल देंगे। ये क्या करेगा? फटाक से इसको तोड़ेगा कुछ इस तरीके से।
ठीक है, COOH प्लस में NaOH जो लगाया था मैंने वो निकल गया बाहर। बात समझ में आ रही है, वो निकल गया बाहर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये भी बेंजोइक अम्ल। क्या है भाई, बेंजोइक अम्ल है। लिख लेना बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल बन गया ना भाई, बेंजोइक अम्ल बना कि नहीं निर्माण। तो मैंने कहा था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है यहाँ पर, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में, तो फटाक से इनको लिखो। तो बात करते हैं इनके आगे की रिएक्शंस के बारे में कि आगे वाली रिएक्शंस क्या है। ठीक है, बात समझ में, फटाक से इसको लिखो भाई आप। ठीक है, हो गया होगा, आई होप आपका हो गया होगा। ठीक है, तो इसको रब करते हैं भाई। नेक्स्ट लिखना भाई सैलिसिलिक अम्ल से। किससे, सैलिसिलिक अम्ल से। सैलिसिलिक अम्ल से। दूसरा लिखना सैलिसिलिक अम्ल द्वारा। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सैलिसिलिक अम्ल में सीधा कुछ काम करना नहीं, ज्यादा काम नहीं, सैलिसिलिक अम्ल लेना है और जिंक जो है, जिंक का चूड़ लेना है, जिंक का चूड़ लेना है। उन दोनों को मिलाएंगे और क्या करेंगे, इनका आसवन करा देंगे। इनका आसवन करा देंगे, फटाक से क्या होगा, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो इसी बात को लिख लेना है। तो क्या करेंगे भाई, जिंक चूड़, जिंक चूड़ में सैलिसिलिक अम्ल को मिलाकर आसवन कराने पर क्या होता भाई, आसवन कराने पर क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। सीधी सी बात है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, देखो सैलिसिलिक अम्ल होता है क्या, ये समझना जरूरी है। ये ठहरा बेंजीन, मैंने कहा था जितने भी करेंगे हम बेंजीन से ही काम कराएंगे। ठीक है, ये ठहरा बेंजीन, ये रहा अपना COOH, ये रहा OH, ये क्या है OH। अब क्या कराना भाई, इसका क्या कराना है, आसवन कराना है। किसके साथ, जिंक चूड़ के साथ। तो हम जिंक का चूड़ लेंगे, Zn लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, आसवन। आसवन का मतलब गर्म कर देंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे यहां से ये वाला टूट जाएगा, क्या करेगा, निकल जाएगा और बचेगा क्या आपका, ये और ये ठहरा COOH। बात समझ में आई। और क्या बन जाएगा अपना बन जाएगा ZnO, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड। देखो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हुआ कि नहीं, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हुआ कि नहीं भाई, बिल्कुल प्राप्त हुआ। ठीक है, समझ गए, बेंजोइक अम्ल। ठीक है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से हम बेंजोइक अम्ल को बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अब नेक्स्ट जो देखना है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा देखना है। किसके द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किससे कराते हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे। अब एक बात ध्यान रखना, जो वहां पर R लेते थे हम लोग, क्या लेते थे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में RMgS लेते थे ना, हम वहां पर R ना लेके इस बार हम बेंजीन लेंगे। कोई एल्किल समूह ना लेके हम इस बार बेंजीन समूह लेंगे। क्या लेंगे, बेंजीन, यानी कि बेंजीन लेंगे। उसके अंदर वो Mg के साथ बेंजीन जुड़ा होगा, उसको लेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा, तुरंत फटाक से क्या करेगा भाई, अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल बना के, सॉरी ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि बेंजोइक अम्ल बना के छोड़ेगा उसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो फटाक से इसको करो, फिर बाद में हम करते हैं क्या, बेंजीन के साथ देखते हैं। किसके साथ भाई, देखते हैं बेंजीन के साथ देखते, सॉरी कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ देखेंगे कि उसके साथ कैसे हम उसको निर्माण करेंगे। बात समझ में आई। तो फटाक से इसको लिखो, फिर इसको करते हैं रफ। ठीक है, इसको करते हैं रफ। हो गया है,
चलिए भाई लिखते हैं तीसरा, ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। अब एक बात ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कोई भी नहीं लिख सकते, कोई भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नहीं लिख सकते, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो लिखेंगे भाई, तो रिएक्शन दिखा रहे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है भाई, जानते ही हो। तो क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन करेंगे किसी कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर उसका जल अपघटन कराएंगे, काम हो जाएगा, बन जाएगा। देखो रिएक्शंस देख लो, हिंदी तो लिखना जानते हो भाई, ठीक है। तो क्या करते हैं भाई, देखो कैसे बनाते हैं। ये ठहरा अपना C6H5, H5, ये ठहरा MgCl। क्या ठहरा, MgCl। इसी को तो कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, बेंजीन को लिख सकते हैं R, क्या लिख सकते हैं, RMgX। ये हुआ बेंजीन का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। वहां पे हम लिखते थे RMgX, जो R होता था वो CH3 हो सकता था, C2H5 हो सकता था, C3H7 हो सकता था, इस तरीके से होता था, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, AR होना चाहिए। इसका मतलब बेंजीन समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेंजीन समूह होना चाहिए। अब बेंजीन क्या है भाई, देखो जरा, बेंजीन समूह क्या है, ये ठहरा, मतलब समझ जाओ बेंजीन का, ये ठहरा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यदि खोल ओपन करके दिखाया जाए तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो बैलेंस खाली, वही Mg जोड़ दिया, यहाँ पर Mg जोड़ दिया, यहाँ पर Cl। देखो उसी चीज को तो लिखा मैंने, वही चीज, यानी कि कितने कार्बन, कितने कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6 कार्बन, C6, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, की यहाँ पे क्या जुड़ गया, Mg जो है हाइड्रोजन हट गया, ठीक है। तो C6H5 क्या है, बेंजीन का एक समूह है, ठीक है, बेंजीन समूह। अब Mg के साथ जोड़ दिया, Cl हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O, लिख सकते हैं कि नहीं भाई, लिख सकते हैं। रिएक्शन दिखाना है हमें, दिखा सकते हैं। तो क्या करेगा, ये क्या है, विद्युत, ये कार्बन है, ये कार्बन, तो विद्युतात्मक तत्व, तो ये क्या है, धनात्मक, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, और ये क्या होगा भाई, मान के चलो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कूदा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इधर से इलेक्ट्रॉन की जिसके पास अधिकता होगी वो जाएगा इसके ऊपर, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ये जाएगा इसके ऊपर। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ये जाएगा इसके ऊपर, और ये जाएंगे इनके ऊपर। जाएंगे कि नहीं भाई, बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, बनेगा कार्बन ठहरा, ये ठहरा डबल बॉन्ड, इधर ठहरा ऑक्सीजन, इधर ठहरा MgCl, क्या ठहरा Cl, और इधर ठहर गया अपना क्या, C6H5, बेंजीन ठहरा। क्या ठहरा, बेंजीन ठहरा, ठीक है। ये बन जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे भाई, अब इसके साथ दे देंगे जल को, क्या लगाएंगे, जल को, यानी कार्बन, ऐसे लिख लेते हैं इसको, OMgCl, और इधर ठहरा C6H5, लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर देना है जल, क्या देना है, जल देना है आपको। जल देने का मतलब क्या है, H+ और OH-, कई दिन से लिखते आ रहे हो। अब ये क्या होगा भाई, ये ठहरा क्या, डबल बॉन्ड, ये क्या करेगा, किसको खाएगा, इसको छोटा कर देते थोड़ा, ठीक है, बात समझ में आई। अब ठहर देखो, अब ये क्या, ये ठहरा क्या, डबल बॉन्ड। अब इसको खोज रहा है, किसको, प्रोटॉन को खोज रहा है, किसको, H+ हाइड्रोजन आयन को खोज रहा था। हाइड्रोजन आयन मिल गया, पटाख से क्या करेगा, इसको खा जाएगा, क्या करेगा, इसको खा जाएगा, कार्बन। और यहाँ पे ठहरा क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस चार्ज बना लेगा, Mg और Cl। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ठहरा क्या, C6H5, ये हो गया। अब ये क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ना चाहेगा, बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटने के लिए राजी है, क्यों, क्योंकि ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। Mg कहता है भैया हम धनात्मक तो है ही, धनात्मक का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तो है, ले जाओ भैया, तुम भी ले जाओ, खुश हो जाओ, तुम्हें जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, ले जाओ, भागो यार, हटो, क्या वहां पे वो कर रहे हो, ठीक है। क्या बना लेगा भाई, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ठहरा क्या, OH, और यहाँ पे ठहरा C6H5। देखो बन गया कि नहीं भाई, देखो बन गया कि नहीं कार्बोक्सिलिकन, ठीक है। और ये ठहरा क्या, इसको लिख सकते हैं या करके दिखाई दे रहा भाई, जिससे लिख सकते हैं, ये नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हैं, बेंजीन,
ठीक है, नीचे वाले को ऐसे लिख सकते हैं और ये ठहरा COOH। या हो गया, वही तो बना भाई, वही तो बना है। और निकला क्या, इधर निकल जाएगा MgCl प्लस चार्ज। और MgCl है, MgCl प्लस चार्ज है, यहां पे ठहरा OH माइनस। इन दोनों क्या करेंगे, अटैक कर लेंगे, क्या बना लेंगे MgCl और ये इधर OH हो गया, OH हो गया। देखो बन के तैयार हुआ कि नहीं, बन के तैयार हुआ कि नहीं, बिल्कुल बन के तैयार हुआ भाई, बिल्कुल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बन के तैयार हुआ। तो इस बात को ध्यान रखना कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में बनाओगे तो इस बात को ध्यान रखना, काफी बिल्कुल ध्यान रखना कि ये वाला क्या होना चाहिए, आपका बेंजीन होना चाहिए। यदि बेंजीन नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, बेंजीन का मतलब एरोमेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं है तो ये एरोमेटिक नहीं बनेगा। जो ये ग्रुप होगा वही इनके साथ जुड़ेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। यदि ये एलिफैटिक जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, एलिफैटिक जोड़ोगे तो पक्की बात है एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। बात समझ गए, बात समझ गए, कर लोगे भाई, बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, तो ये तीसरी रिएक्शन इसकी थी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। किससे भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। समझ गए, बात को आप अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है, फटाक से लिखो। फिर बात करते हैं बेंजो ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया। किससे भाई, बेंजो ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया देखेंगे। किससे, बेंजो ट्राइक्लोराइड से। जहां पे वहां पर क्या था, एल्किल ट्राइक्लोराइड आपने देखा था। बात ध्यान रखना, वही सेम रिएक्शन चल रही है, सेम रिएक्शन। इसीलिए मैं ऐसे रिएक्शन पढ़ा रहा हूं जो क्या हो, बिल्कुल सेम सेम चले, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, समझ गए। तो बात करते, इसको रफ करते भाई, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको करते हैं रफ। इनको करते हैं रफ। फिर बात करते भाई, अब बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हम, एक मिनट, बेंजो ट्राइक्लोराइड के द्वारा। किसके भाई, बेंजो, चौथी बात करनी है इसकी, बेंजो ट्राइक्लोराइड के द्वारा, या फिर इनके जल अपघटन द्वारा कह सकते हैं कि जल अपघटन, ऐसे लिख लो, जल अपघटन। उससे वो भी सही था, द्वारा भी लिख सकते हो, जल अपघटन तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, यानी जल अपघटन कराना है इसका, कि जल अपघटन के द्वारा। समझ गया भाई, जल अपघटन कराना है इनका, किसका, बेंजो ट्राइक्लोराइड का। तो बेंजो ट्राइक्लोराइड का लिखेंगे सीधे सीधे, बेंजो ट्राइक्लोराइड का जल अपघटन कराने पर, किसका, जल अपघटन कराने पर, किसके उपस्थिति में, कोई भी क्षार ले सकते हो, क्या कर सकते हो, कोई भी क्षार ले सकते हो। ठीक है, तो लिखेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड का जल क्षार के ऊपर का, क्षार के साथ जल अपघटन कराने पर, क्या कराने भाई, जल अपघटन कराने पर, क्या करने पर, जल अपघटन कराने पर क्या बनता है भाई, आपका एरोमेटिक यानी बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ में आई, क्या होता है भाई, बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। बात समझ गए भाई, बात आप समझ चुके हो। ठीक है, बात समझ गए। तो अब जल अपघटन करा लेते भाई इनका। जल अपघटन का मतलब जल निकलेगा, अपघटन करेगा, जल इसके अंदर से निकलेगा। कैसे निकलेगा ये समझना है भाई। देखो क्या करते हैं अपने, हम क्या लेंगे, बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड क्या होता है भाई, देखो ये ठहरा बेंजीन, क्या ठहरा, बेंजीन। अब यहां पे ठहरा क्लोरीन, अब यहां पर क्या ठहरा, 3 क्लोरीन जोड़ देते, 1 2, ऐसे लिख लेते हैं।
ये ठहरा क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। बात समझ में आई? मैंने जोड़ दिया मान के चलो CaOH का होल ट्वाइस। ये भी तो क्षार है, ये क्या है? ये भी क्षार है। या फिर इसकी जगह पे कोई प्रबल क्षार देते हैं जिससे और तेज काम करेगा, जैसे KOH जोड़ दिया मैंने, KOH। ये क्या करेंगे? 3 मोल जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 3 मोल जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा? ये ठहरा अम्ल माइनस, Cl माइनस, ये ठहरा OH माइनस, ये K प्लस ठहरा। क्या पड़ा? ये माइनस ठहरा। ये क्या ठहरता है भाई? जैसे ये अम्ल सॉरी क्षार है, क्षार को पानी में डालोगे क्या करेगा भाई? प्लस और OH माइनस बनाएगा। इसका मतलब ये क्या है? अधिक विद्युतात्मक तत्व है। ये लीविंग ग्रुप है, मैंने बताया था लीविंग ग्रुप यानी भागने वाला ग्रुप है, तो भागना भी चाहेगा तो ये OH माइनस आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ये भाग जाएगा। 3 OH आएंगे, तीनों भगा देंगे। क्या बना देंगे भाई? क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? KCl, ऐसे 3 KCl बन जाएगा और इसका तीनों के तीनों OH इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि जुड़ेगा क्या? बन जाएगा ये COH OH OH बन गया भाई। अब आपको मैंने बताया था एक कार्बन के ऊपर 3-3 OH समूह नहीं हो पाएंगे। क्या करेंगे? 3-3 OH समूह नहीं हो पाएंगे, वो पागल जैसे हो जाएंगे। तो क्या करते हैं? फटाक से अपने अंदर ऐसी सिचुएशन जब भी आए, फटाक से क्या करो? 2 कार्बन, 2 भी आ जाए तो भी जल निकालेंगे, 3 आ जाएंगे तो भाई पक्का निकालेंगे, श्योर निकालेंगे, उसमें रह ही नहीं सकते। ठीक है, जल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? जल निकालने के लिए क्या करेंगे? H2O को निकालेंगे। H2O निकालने के लिए क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, यानी ये ठहरा इसका ऑक्सीजन, ये ठहरा इसका हाइड्रोजन। निकल गया भाई, बिल्कुल निकल गया। इसका ये निकल जाएगा और क्या बनाएगा? इसके नीचे बना देते हैं, ये बनाएगा, मैं घुमा देता हूं इसको इस तरीके। ठीक है, ये बनाएगा क्या? ये बनाएगा इसकी एक वैलेंसी खाली और इसकी हाइड्रोजन की एक वैलेंसी, ये वाली इधर वाली खाली हुई, खाली भी, दोनों आपस में आके ये दोनों इधर से लाके जोड़ लेंगे, यानी क्या बनेगा भाई? आपका बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। ये ठहरा कार्बन, ये ठहरा अपना ऑक्सीजन, ये ठहरा इधर ठहरा OH, क्या ठहरा? OH, और इधर ठहरा क्या? ये ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली, इधर से ये इसकी खाली, दोनों आगे डबल बॉन्ड बना लेंगे, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। देखो इसको लिख सकते हैं या करके, क्या लिख सकते हैं? देखने के लिए, समझने के लिए। COOH लिख सकते हैं भाई, वही तो है, वही तो है। इसका मतलब लिखेंगे ये क्या है? बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल। देखो बन गया कि नहीं बेंजोइक अम्ल? एरोमेटिक बन के तैयार हुआ कि नहीं? बिल्कुल बात समझ में आई? बात समझ में आ रही ना भाई? इस तरीके से बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना है आप। ठीक है, बात समझ में आई? तो फटाक से क्या करो? इसको लिखो, फटाक से इसको लिखो, फिर आगे बात करते हैं। इनको एक और रिएक्शंस पढ़नी है, इसकी लास्ट रिएक्शंस है, ज्यादा है नहीं रिएक्शंस की। ठीक है, तो लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। क्या है? फ्रीडल-क्रॉफ्ट, जो कि नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। ठीक है, बात समझ में आई? तो फटाक से इसको क्या करो? लिख लो। ठीक है, आप लोग लिखो इसको फटाक से। ठीक है भाई, तो इसको रफ करते हैं, इसको रफ करते हैं, फिर बात करते हैं फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया की। ठीक है, तो हमें फ्रीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया से भी बेंजोइक अम्ल हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बेंजोइक, वो भी कौन सी? एरोमेटिक बना सकते हैं। ठीक है, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन जो है भाई देखो, एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए काम कर सकती है। क्या करेगी? दोनों के लिए काम करेगी। बस आपको ध्यान रखना होगा कि आप ले क्या आ रहे हो। यदि एलिफैटिक लेके आ रहे हो, एलिफैटिक कोई एल्केन लेके आ रहे हो, तो क्या करेगा वो? क्या बनाएगा वो बनाएगा अपना एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, यदि वो एरोमेटिक लेके आ रहे हो, जैसे बेंजीन लेके आया आपने, बेंजीन के साथ अब क्या कराओगे? तो वो फ्रीडल-क्रॉफ्ट ही रहेगा। फ्रीडल-क्रॉफ्ट में मैं बता दूंगा फ्रीडल-क्रॉफ्ट में होता क्या चीज है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, 5वां है जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, देखो फ्रीडल-क्रॉफ्ट में मेन रिएक्शंस क्या होती है? देखो CO2 और HCl का मिश्रण लेके आते हैं और उसको निर्जली AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं। क्या करते हैं? AlCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं
वो यदि आप एल्केन लेके आते हो तो वो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, सॉरी आपका बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो वो एलिफैटिक लेगा। यदि आपने बेंजीन के साथ कराया तो वो क्या बनाएगा, बेंजोइक अम्ल बनाएगा। सीधी सी बात है, बात समझ में आई। तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे इसमें फ्रीडल क्रॉफ्ट में, लिखेंगे बेंजीन, बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ भाई, CO2 व HCl के मिश्रण से कराने पर क्या बनता भाई, बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, निर्माण होता है। हो गया। आगे लिखना, यह अभिक्रिया निर्जली AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड या एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है, की उपस्थिति में होता है। बात समझ में। AlCl3 देखो, जैसे देखते हैं ये रहा ठहरा अपना बेंजीन, क्या C6H6 होता है। क्या होता है, H6। आपको क्या मिलाना भाई, CO2 और मिलाना है HCl का मिश्रण। इन दोनों का मिश्रण लिया किसके उपस्थिति में भाई, AlCl3 इनके उपस्थिति में इसकी अब क्या कराएंगे तो क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, सीधे लिख सकते हैं C6H5COOH बनेगा। क्या बनेगा, COOH बनेगा। इसी को कहते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया बोलते। क्या बोलते हैं इसे, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए, बात आपको समझ में आ जानी चाहिए अब तक, ठीक है, अब तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बेंजोइक अम्ल बनेगा और आपका HCl क्या हो जाएगा, जो HCl जो लगा था सिर्फ वो प्रोटोनेशन के लिए होता है। क्या होता है, प्रोटोनेशन के लिए, यानी हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराने के लिए HCl का इस्तेमाल करते हैं। बाद में आपका HCl बाहर निकल जाएगा। क्या होगा भाई, HCl जो होगा वो बाहर निकल जाएगा एज इट। क्या होगा भाई, एज इट HCl जो है वो क्या हो जाएगा भाई, आपका बाहर निकल जाएगा जैसे आपने लगाया हुआ था, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो जाती है आपके फ्रीडल क्रॉफ्ट, और ये हो जाती है सारी रिएक्शंस हो जाती हैं खत्म। इस तरीके से फ्रीडल क्रॉफ्ट यही रिएक्शन है। क्या भाई, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन यही है। समझ गए, तो ये हो जाता है खत्म। अब बात करते हैं भाई, हम किसके ऊपर बात करेंगे, हम बात करेंगे इनके रासायनिक और भौतिक गुण की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, रासायनिक व भौतिक गुण की बात करेंगे कि इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण क्या है। तो एक बात ध्यान रखना, जो एलिफैटिक बेंजोइक अम्ल, सॉरी बेंजोइक नहीं कह सकते, जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है उन्हीं के रासायनिक गुण भौतिक गुण देखने हैं। फ्रीडल क्रॉफ्ट क्या, सॉरी ये बेंजोइक अम्ल हो गए जितने भी हो गए, या फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए, इनके बारे में भी ज्यादा जानना नहीं आपको, ठीक है। बनाने की विधियां एक दो पूछ लेता है, नेम रिएक्शन है वो जानते रहो, ठीक है, बात समझ में आई। तो इनको रफली करके हम क्या करते हैं भाई, इनके लिखते हैं भौतिक गुणधर्म, ठीक है, भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं इनके। ये बनाने की विधियां सारी हो गई खत्म, 5 विधियां थी, पांचों हो गई हैं खत्म। अब हमें पढ़ना है जो वो पढ़ना है इनके भौतिक गुण। एलिफैटिक के बारे में पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना, लिखना भाई भौतिक गुण। भौतिक गुण में जो पहला पढ़ना है वो भौतिक अवस्था। क्या है भाई, भौतिक अवस्था, ठीक है। क्या करना है भाई, भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ना है, फिजिकल स्टेट के बारे में देखना है कौन से स्टेट में होता है। तो एक बात समझ जाना, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखोगे कार्बन 1 से कार्बन 9 तक के, कार्बन 1 से कार्बन 9 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं भाई, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। क्या होते हैं भाई, द्रव
अवस्था में होते हैं। क्या होते हैं भाई? द्रव अवस्था में होते हैं। बात समझ में आ रही है? 1 से लेकर 9 तक। अब 9 के बाद जितने भी होते हैं कार उससे ऊपर तथा उससे ऊपर के सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल, सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं भाई? सदृश्य ठोस होते हैं। क्या होते हैं? सदृश्य ठोस होते हैं। सदृश्य का मतलब दिखने वाले क्या होते हैं? ठोस होते हैं। बात समझ में आई? ये इनकी अवस्था होती है। क्या होती है भाई? इनकी अवस्था होती है। यदि हम इसमें थोड़ी सी रंग उंग की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं? इनके रंग उंग की बात करते हैं। तो इनका रंग कैसा होता है भाई? जो एक से स्वाद की बात करें, स्वाद की बात करें तो हेडिंग डाल के लिखते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। आपको लिखने में भी आसानी होगी, छोटा छोटा होगा तो आप याद भी कर सकते हो। जैसे स्वाद को अलग हेडिंग डाल दोगे तो हेडिंग जितनी ज्यादा पड़ेगी वो बंदा क्या करेगा? सामने वाला कहेगा भाई ये थोड़े से ज्यादा अच्छे से जानता है, इसको नंबर दो भाई। हेडिंग तो मैंने कहा था, हेडिंग पढ़ के तो वो समझ जाएगा भाई क्या लिखना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, तो हेडिंग डालना जरूरी है। तो लिखना भाई स्वाद, दूसरा डाल देना स्वाद। स्वाद कैसा होता है भाई इनका? तो एक बात समझना भाई, कार्बन 1 से, कहां से? कार्बन 1 से कार्बन 4 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्लों का स्वाद क्या होता है भाई? तीखा होता है या तीक्ष्ण होता है। क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। तथा 4 से कार्बन 9 तक, कितना भाई? 4 से 9 तक के, क्या बोलेंगे? 4 से 9 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल का स्वाद क्या होता है भाई? मक्खन जैसा होता है। क्या होता है? मक्खन जैसा। जैसा मक्खन होता है ना भाई, मक्खन का स्वाद होता है, उसी तरीके से होता है। क्या होता है भाई? मक्खन के जैसा स्वाद, या फिर उसका कह सकते हैं, सॉरी स्वाद नहीं कह सकते हैं, उसका रंग क्या होता है? सॉरी सुगंध। ठीक है, सुगंध की बात करेंगे तो गंध की हेडिंग डाला भाई, स्वाद नहीं गंध की बात करते हैं। गंध, ये गंध है भाई, तीक्ष्ण गंध होती है यार। ठीक है, गंध, इसको भी करना क्या? गंध। और ये भी क्या है? गंध है। ठीक है, कैसा होता है? मक्खन जैसा। गंध इसका अम्ल का गंध मक्खन जैसा होता है। जैसा मक्खन का गंध होता है ना भाई, उसी तरीके से कार्बन 5 से लेके 4 तक तो वो हो ही गया था। 5 से कितने से? 4 तक तो यही था। 5 से 9 तक के बीच में, कितना भाई? 5 से 9 तक के बीच में जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल आते हैं उनका स्वाद गंध कैसा होता है? आपका मक्खन के जैसी गंध होती है। कैसी होती है भाई? मक्खन के जैसी गंध होती है। समझ गए? तो ये बात होती है। इसी विलेयता की बात करें तो क्या होगा भाई? विलेयता की बात करें, तीसरे की बात कर लेते हैं, विलेयता। विलेयता तो कार्बन 1 से लेके 4 तक, कितने भाई? कार्बन 1 से 4 तक के कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है भाई? जल में पूर्णतया विलेय होते हैं। क्या होता है भाई? विलेय होते हैं। अब जानते हो क्या है? ये अम्ल है तो पूरी तरीके से कार्बन 1 से लेकर 4 तक पूरी तरीके से विलेय हो जाते हैं, उसमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इससे ऊपर, लेकिन इससे ऊपर
के कार्बन वाले अम्ल क्या होते भाई, आंशिक रूप से विलय होते। क्या होते हैं, आंशिक रूप से विलय होते हैं। क्योंकि कैसा क्यों होता है भाई, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है भाई, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, इनके संतृप्त, ये कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन का नेचर बढ़ने लग जाता है। जैसे कार्बन संख्या बढ़ेगी हाइड्रोकार्बन का नेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन की प्रकृति बढ़ने लगती है। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति बढ़ने लगती है। ठीक है, बात समझ में, सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। देखो ये हुआ COOH, एक कार्बन का है तो इसमें क्या हाइड्रोकार्बन कम है, ये पीछे वाला सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन तो है नहीं। ये देखो CH3COOH, देखो इसमें 2 कार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट आ गया कि नहीं, थोड़ा सा आ गया। अब क्या हुआ भाई, CH3CH2COOH, ये क्या हुआ, 3 कार्बन का हुआ। देखो इसमें दो हाइड्रोकार्बन है, ये तो भाई इसका होगा, ये क्या हुआ हाइड्रोकार्बन पार्ट है, क्या हाइड्रोकार्बन है। अब देखो चौथा मेंबर, 4 मेंबर का देखो CH3CH2COOH, इसमें देखो 3 हाइड्रोकार्बन पार्ट आ गए, कितने आ गए। अब पांचवा देखो CH3CH2CH2CH2 कितने हुए, 4 COOH। अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का मेंबर हुआ, देखो 4 हाइड्रोकार्बन आ गए, कितने आ गए हाइड्रोकार्बन, 4 पार्ट है, इतने बड़े हो गए। तो बड़े, इसका नेचर बढ़ने लगा कि नहीं, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है इनका नेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब बढ़ने लगेगा तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अध्रुवी, क्या करते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ये जल में अविलय होते हैं। क्या होते हैं, जल में अविलय, इसलिए इनकी विलेयता क्या होती है, क्या होती है, आंशिक रूप से विलय होते हैं, यानी कि विलेयता घटने लगती है। क्या होती है, विलेयता घटने लगती है। बात समझ में आई ना। तो इस तरीके से भी बात करेंगे कि इस तरीके से क्या होता है, इनके अंदर नेचर होता है विलेयता का। ठीक है, तो ये हुआ 3 पॉइंट हो गया विलेयता। अब हमें देखना है गलनांक क्वथनांक देखना है। क्या देखना है, गलनांक व क्वथनांक देखने। तो फटाक से इसको लिखो, फिर इसको करते हैं हम रफ। ठीक है, बात समझ में, इसको लिखो फटाक से, इसके बाद करते हैं इसको रफ। ठीक है भाई, तो फटाक से लिखिए इसको, फिर करते हैं हम रफ। ठीक है, बात समझ में हो गया भाई। चलिए, आई होप हो गया होगा। ठीक है, तो रफ करते हैं। क्वथनांक देख लेते हैं भाई, क्वथनांक क्या होता है इनका, ये देख लेते हैं क्या होता है क्वथनांक। तो हम तुलना करेंगे क्वथनांक का, क्या होगा भाई, क्वथनांक की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना किससे, इनके समान अणुभार वाले एल्कोहल से। किससे, समान अणुभार वाले एल्कोहल से। तो इनमें क्या होता है भाई, इनका जो क्वथनांक होता है समान अणुभार वाले एल्कोहल से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनाते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनाते हैं। तो तीसरा, चौथा लिखिए भाई आप क्वथनांक। ठीक है, अब क्वथनांक देखना है, तो क्वथनांक क्या होगा भाई, इसका समानता लिखेंगे। समानता, समान लिख सकते हैं, समानता कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक एक मिनट, क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से अधिक होता है। क्या होता है भाई, अधिक होता है। क्योंकि ऐसा क्योंकि इनमें का मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है, इनमें क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बंद
एल्कोहल की अपेक्षा हाइड्रोजन बंध, एल्कोहल की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। समझ गए? क्या होता है भाई? अधिक होता है। इस वजह से ये अल्कोहल में क्या होता है भाई? ये क्या होता है? इनके अणुभार सॉरी क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। बात समझो कैसे भाई? देखो CH3COOH है, ठीक है। ये जल के साथ क्या बनाएगा? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, इधर OH। ये क्या करेगा भाई? ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इसके जल के साथ। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं? तो इसी के अणुभार, यानी इसका अणुभार कितना है? कार्बन 1 2 कार्बन कितना हुआ? 12 दूनी 24, 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 1 4 24 और 4 कितना? 28। ये एक हाइड्रोजन सॉरी कितना लिख सकते हैं इसको? क्या लिख सकते हो? CH3COOH। इसका मतलब 1 2 12 दूनी 12 गुणे 2 प्लस 1 हाइड्रोजन 4 प्लस 4 प्लस में 2 गुणे 16 कितना हो भाई? 24 प्लस 4 प्लस 16 दूनी 32, ठीक है। क्या हो जाएगा? 24 28 प्लस 32 कितना हुआ? 32। 8 और 2 कितना हुआ? 30 और 32 30 और 8 कितना हुआ? 40 40 और 20 कितना हुआ? 60। यानी कितना होगा इसका अणुभार? 60 होगा। अणुभार इनका अणुभार देखा जाए तो कितना होगा भाई? 60 होगा। यदि 60 अणुभार वाले किसी एल्कोहल को लेके आओगे, क्या करोगे? 60 अणुभार वाले किसी एल्कोहल को लेके आओगे तो क्या होगा? इनका जो क्वथनांक है उससे अधिक होगा। क्या होगा? उससे अधिक होगा। समझ गए? क्या होगा भाई? उससे अधिक होगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो लेके आते हैं भाई, जैसे 3 कार्बन का लेके आते हैं। कितने कार्बन का? 3 कार्बन। CH3 CH2 CH2OH। देखो अणुभार कितना है इसका? 1 2 3 कार्बन 3 गुणे 12 प्लस 3 3 दूनी 6 सॉरी 3 और 2 कितना हुआ? 5 5 2 7 1 8 प्लस 1 ऑक्सीजन 16 12 36 प्लस 16 प्लस में 8 कितना हुआ भाई? 8 6 14 14 20 1 और 3 3 2 सॉरी 1 और 3 4 4 2 6 यानी 60 है। देखो इसका भी अणुभार 60 है, यानी कि इसका जल के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा? ये भी क्या करेगा? जल के साथ क्या निकालेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं? इसका भी अणुभार क्या है? क्या है अणुभार? अणुभार कितना है? 60 है, यानी कि 60 है, दोनों का बराबर है ना। तो बोला है समान अणुभार वाले एल्कोहल से इसका क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। यानी इनका क्वथनांक ये फर्स्ट हो गया, ये क्या हुआ? ये सेकेंड हुआ, ठीक है। यदि क्वथनांक बोला जाए, क्वथनांक बोला जाए तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये प्रबल है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ये हाइड्रोजन बंध है, ठीक है, जो कि प्रबल है। क्या है? प्रबल है। और ये क्या है? हाइड्रोजन बंध है। इनकी अपेक्षा की बात करें तो ये क्या है? दुर्बल है तो ज्यादा, लेकिन इनकी अपेक्षा ये दुर्बल है। क्या है? दुर्बल है। बात समझ में? इसलिए वजह से इनका क्वथनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इनका बढ़ जाता है। क्या होता है भाई? इनका बढ़ जाता है। समझ गए? ये वजह होती है क्या? इनके क्वथनांक की क्या होती है? ये वजह होती है इनके क्वथनांक की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। समझ गए? तो ये इनके भौतिक गुण थे। क्या थे? इनके भौतिक गुण थे। अब हमें जो पढ़ना है, इनके पढ़ने रासायनिक गुण को। क्या पढ़ने हैं भाई? रासायनिक गुण को पढ़ना है। तो उसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे? हम लेके आएंगे नेक्स्ट वाला लेक्चर, वहां पे बात करेंगे इनके रासायनिक गुणों की बात करेंगे, किस तरीके से इनका रासायनिक गुण
होता है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में। तो वहां पे कार्बोक्सिलिक अम्ल की जितनी भी रिएक्शंस है वो हम पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, तो वहीं पे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे साथ आप जुड़े हैं तो क्या करिए भाई, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ अपने शेयर करिए हमारे बैच के साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, धन्यवाद।